हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज हम जानेंगे खाटू श्याम जी बाबा का जन्मदिन कब है, कैसे मनाना है, क्या उनका प्रिय भोग है। तो वीडियो को फुल देखिएगा फ्रेंड्स। दशहरा, दिवाली, छठ जैसे साल के बड़े त्योहारों के बाद देव उठनी एकादशी का पावन पर्व आता है। इस दिन से सभी शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। तो इसके साथ ही इसे खाटू श्याम जी के जन्मोत्सव के रूप में भी मनाते हैं। तो जानते हैं कि इस साल हारे का सहारा खाटू श्याम बाबा जी का जन्मदिन कब है। क्योंकि जैसे देव उठनी एकादशी भी आ रही है, तुलसी विवाह भी आ रहा है, तो खाटू श्याम बाबा जी का जन्मदिन भी 1 नवंबर को ही आ रहा है। तो आपको तैयारी करनी है, क्योंकि धार्मिक मान्यता के अनुसार खाटू श्याम जी का जन्म कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी देव उठनी एकादशी के दिन हुआ था। तो इस वर्ष यह जो तिथि है वो 1 नवंबर को पड़ रही है, शनिवार को। तो इसलिए इस दिन देश भर में खाटू श्याम जी का जन्मोत्सव बड़े उत्साह भक्ति भाव से मनाते हैं। तो खाटू श्याम बाबा जी जन्मोत्सव के अवसर पर आप अगर घर पर पूजा करना चाहते हैं, नहीं जा सकते, तो आप इसे पूरी श्रद्धा विधि विधान के साथ मनाते हैं। राजस्थान में है इनका मंदिर, लेकिन अगर हम नहीं जा सकते तो हम ईश्वर को घर पर ही याद कर सकते हैं, उनका जन्मोत्सव मना सकते हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान करके स्वच्छ पीले या लाल रंग के वस्त्र धारण करने और पूजा स्थल को अच्छे से साफ करना और वहाँ गंगा जल का छिड़काव करना, ताकि स्थान शुद्ध पवित्र बने। अब एक चौकी या पटरे पर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाएं और उस पर खाटू श्याम जी की प्रतिमा तस्वीर स्थापित करें। प्रतिमा में चारों ओर फूलों, मालाओं और गुब्बारों से सुंदर सजावट करें। पूजा स्थल के सामने रंगोली बनाना शुभ मानते हैं। अब घी का दीपक और अगरबत्ती या धूप जलाएं। बाबा की रोली और चंदन का तिलक लगाएं और उन्हें फूलों की माला अर्पित करते हैं। आप अगर हो सके तो अगरबत्ती गुलाब के फूलों की लाएं, क्योंकि बाबा को गुलाब का फूल बहुत ही प्रिय है। वो आगे जानते हैं कैसे। सच्चे मन से बाबा के मंत्रों का जाप करें। ओम श्री श्याम देवाय नमः या जय श्री श्याम। आप इनमें से किसी भी एक मंत्र का 11, 21, 51 या 108 बार जाप कर सकते हैं। इसके बाद बाबा को उनका प्रिय भोग खीर, चूरमा, मिश्री, पेड़ा अर्पित करें। अंत में कपूर या घी के दीपक से आरती करें। घंटी बजाए बाबा के जन्मोत्सव के गीत गाएं। पूजा पूर्ण होने के बाद प्रसाद को परिवार के साथ सभी सदस्यों में बांटें। साथ ही भक्ति गीतों का आनंद लें। और अगर आपके किसी को बुला सकते हैं, जैसे हम जन्मदिन मनाते हैं, अच्छे अच्छे वस्त्र सबको जन्मदिन का देते हैं ना इनविटेशन, तो ऐसा आप कर सकते हैं। बाबा श्याम को प्रिय है प्रसाद ये वाले। भक्तों में ये विश्वास है कि बाबा श्याम जी को चूरमा और पेड़े का भोग अत्यंत प्रिय है। तो अगर आप भी इस शुभ अवसर पर बाबा को घर पर बने पेड़े का भोग लगाते हैं, तो जानिए इसे बनाने की आसान सी विधि है। तो आप इसे आराम से, यानी कि आपको पता है चूरमा, इसके बाद आपको शक्कर, दूध, घी, अन्य उपयुक्त प्रसाद का अर्पण करना है। पंचामृत, चरणामृत भी तैयार करके इन्हें अर्पित करना है। तो अच्छे से आपको इन सब चीज़ों को, कच्चा दूध भी खाटू श्याम जी को भोग लगाया जाता है। अब जानते हैं कि बाबा हमारे खाटू श्याम जी को चढ़ावे में काफ़ी लोग बहुत कुछ चढ़ाते हैं। कोई खिलौने चढ़ाता है, कोई इत्र चढ़ाता है। वहीं मुख्य रूप से खाटू श्याम बाबा को गुलाब भी चढ़ाए जाते हैं। ऐसे में जानते हैं आखिर उनको गुलाब क्यों चढ़ता है। पौराणिक कथा के अनुसार खाटू श्याम बाबा के जन्म के स्थान के पास एक गुलाब की नगरी हुआ करती थी। तो खाटू श्याम बाबा अपने बाल्यकाल में ज़्यादातर समय वहीं बिताते थे। उन्हें गुलाबों के साथ खेलना पसंद था, साथ ही गुलाब का फूल उन्हें प्रिय भी था। ऐसा कहा जाता है कि जब खाटू श्याम बाबा का मंदिर निर्माण करवाया गया था, तब सबसे पहले उन्हें गुलाब के फूलों की माला पहनाई गई थी। फिर धीरे धीरे यह परंपरा बन गई कि खाटू श्याम बाबा को गुलाब चढ़ाया जाए। आज भी मंदिर में भक्तों द्वारा अधिकतर गुलाब चढ़ता है। गुलाब के फूल, गुलाब का इत्र, गुलाब की माला आदि खाटू श्याम बाबा के श्रृंगार में शामिल रहते हैं। बिना गुलाब के खाटू श्याम बाबा का श्रृंगार अपूर्ण मानते हैं। तो यहाँ तक कि गुलाब या गुलाब से बनी कोई भी वस्तु चढ़ाए बिना खाटू श्याम बाबा की पूजा अधूरी मानते हैं। तो ज़रूर गुलाब से कुछ भी, आपको पूरा गुलाब से ही उनका पूजा स्थल भर दें। इतना ही नहीं, खाटू श्याम बाबा के दरबार को लेकर यह मान्यता है कि जो भी दंपति खाटू श्याम बाबा के चरणों में 7 गुलाब चढ़ाते हैं, उनका वैवाहिक जीवन सुखों से भर जाता है। दाम्पत्य जीवन का कलेश, सभी तनाव दूर होते हैं। रिश्तों में बेहतर तालमेल बैठता है। अगर आप एक साथ चढ़ाते हो, ये नहीं अलग पति और पत्नी अलग अलग गुलाब चढ़ाए, एक साथ आपको दोनों हाथों से दोनों को चढ़ाना है।
अब बात करते हैं कि खाटू श्याम जी को शीशधानी क्यों कहते हैं। अब राम के बाद खाटू श्याम जी राम के बाद ब्रह्मांड के दूसरे सर्वश्रेष्ठ धनुधरी थे। खाटू श्याम को शीशधानी के नाम से जानते हैं। इसके पीछे कथा है कि जब बर्बीक रूप में खाटू श्याम बाबा ने हारते हुए कौरवों का साथ देने की बात कही थी, तब श्री कृष्ण ने उन्हें रोकना चाहा था। श्री कृष्ण ये जानते थे कि बर्बीक अगर कौरवों की ओर से लड़े तो कौरव सेना निश्चित जीत जाएगी और पांडवों के हिस्से पराजय आएगा। इसी कारण से जब कृष्ण उन्हें रोकने गए थे तब उन्होंने श्री कृष्ण से एक इच्छा जाहिर की थी, जिसे श्री कृष्ण ने पूरा भी किया था। श्री कृष्ण से बर्बीक ने मांगा था कि वह महाभारत का पूरा युद्ध देखना चाहते हैं और इसके लिए वह अपने शीश को जीवित रखना चाहते हैं। इसके बाद श्री कृष्ण ने उनके शीश को उनके धड़ से लग करके एक वृक्ष पर टांग दिया था, जहाँ से उन्होंने महाभारत का संपूर्ण युद्ध देखा था। मतलब ये कथा बहुत ही लंबी थी तो मैंने नहीं डाली। तो सबको खाटू श्याम बाबा जी की जन्मदिन की शुभकामनाएं और उनके लिए एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट कर दे वीडियो कैसी लगती हैं आपको। तब तक के लिए धन्यवाद।